हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अपनी जो फार्मेकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी उसके अंदर आज अपना जो यूनिट नंबर 2 चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर है, जैसे आप फार्मेकोलॉजी का एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर, तो अगर आप फार्मेकोलॉजी के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आता रहता है ये, मोस्टली हर एग्ज़ाम में। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यूनिवर्सिटी का फार्मेकोलॉजी का जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैं बताऊंगा याद करने की, कैसे इसे याद करना है और कितना इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। ये आप जी चाहे प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर है उसके अंदर देख लीजिए, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इसका जो ड्रग्स है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ऐसी ड्रग एंटी अगेंस्ट, एंटी वर्ड का मतलब अगेंस्ट, ट्यूबरकुलर, ट्यूबरकुलर वर्ड किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस, किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। ऐसी ड्रग जो कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के अंदर दी जाती है। कैसी ड्रग? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो कि किसके अंदर दी जाती है? एंटी, जो जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी ड्रग है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और प्लस अपन उनकी याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा, उससे आपको इजीली याद हो जाएगा इनके नेम ड्रग के। ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो ट्यूबरकुलर के ट्यूबरकुलोसिस के अंदर दी जाती है। ये अपन ने पता कर लिया, सीख लिया। ठीक है, फिर आता है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसको अपन फार्मेकोलॉजी के अंदर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स में, 2 टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सी? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकंड आती है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, नाम याद हुए, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब आता है इसके अंदर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये मोस्टली यूज में ली जाती है जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। यानी ऐसी ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो कि दीज ड्रग्स हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी। इनके अंदर क्या हो जाती है? हाई एफिकेसी ऑफ एंटी ट्यूबर, हाई एफिकेसी, ठीक है, हाई एफिकेसी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी टू द होस्ट। लो टॉक्सिसिटी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, दीज ड्रग्स कौन कौन सी होती है? क्या होगा? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर हाई एफिकेसी होती है, लो टॉक्सिसिटी टू द होस्ट। होस्ट कौन है? अपनी बॉडी जिसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, आया समझ में? लो टॉक्सिसिटी होगी और हाई एफिकेसी होगी, यानी ये मोस्टली यूज में ली जाने वाली ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब आता है, ये हो गया इसका इंट्रो कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है। अब आता है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। दीज ड्रग्स हैव आइदर लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और हाई टॉक्सिसिटी और द बोथ। जस्ट इसके अंदर क्या हो रहा है? हाई एफिकेसी। इसके अंदर क्या होगा? लो एफिकेसी होगा, प्लस इसके अंदर लो टॉक्सिसिटी है, इसके अंदर हाई टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी। ठीक है, दोनों भी हो सकती है, बहुत, दोनों साथ भी हो सकती है। एफिकेसी भी कम होगी प्लस टॉक्सिसिटी है वो भी हाई होगी, तो ये क्या हुई? अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल हुई, जबकि ये क्या हुई? लेस हार्मफुल। ठीक है, यानी जो मोस्टली यूज में ली जाती है वो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, अब आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती कौन कौन सी है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कौन सी होती है और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी होती है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिफाम्पिसिन। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। रिफैम्पिसिन।
RIFAMPICIN, ठीक है। फिर आता है आइसोनियाजिड, INH, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल IN और H से, कैपिटल I, कैपिटल N और कैपिटल H से, ठीक है, आइसोनियाजिड। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड पायरेजिनेमाइड, PYREZINAMIDE, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। फिर आता है एथेम्ब्यूटोल, एथेम्ब्यूटोल को डिनोट करते हैं कैपिटल E से, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको डिनोट करते हैं S। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि एंटी ट्यूबरकुलर, जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तब यूज में ली जाती है, ऐसी एंटीबायोटिक्स। ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, कौन से ग्रुप की होती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। मोस्टली पर्टिकुलर एक एक ड्रग के ऊपर, एक एक एंटीबायोटिक के अंदर, एक एक एंटीबायोटिक के ऊपर अपनी क्लास है, वो आप एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है, ये तो अपन ने देख लिया कि ये नाम कैसे याद होंगे, कौन से, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड, एथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन याद कैसे करें। याद करने का तरीका क्या है कि कैसे फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या है, इंपॉर्टेंट भी अपने को पता है और ये यूज में ली जाती है, तो इनको, इनके एग्जाम्पल है वो भी याद करना अपने को ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इनको अपन कैसे याद करें, ये अपने एक माइंड में आती है कि अपन इनको याद कैसे करें, कैसे याद रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो है RIPES, रिप्स, रिप्स याद रखना है अपने को, RIPES, रिप्स। रिप्स से नाम पता लग रहा है, R for रिफेम्पिसिन, I for आइसोनियाजिड, पायरेजेमाइड, P for पायरेजिनेमाइड, E for एथेम्ब्यूटोल, S for स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या हुई इसकी ट्रिक याद करने की। रिप्स याद रखना है अपने को, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड, एथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एक ट्रिक है, रिप्स, रिप्स अपने को याद रखना है, RIPES, बस ये याद रखना है। इससे अपने को नाम ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड, एथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये हुई फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब पर्टिकुलर रिफेम्पिसिन है, इसके बारे में अपने की अलग क्लास होगी, आइसोनियाजिड पे अलग क्लास होगी, पायरेजिनेमाइड पे अलग क्लास होगी। पर्टिकुलर एक ड्रग को अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, डेली एक एक जो ड्रग है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब आता है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। कौन सा, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल P, कैपिटल A, कैपिटल S। फिर आता है सेकेंड इथियोनेमाइड, इथियोनेमाइड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E, स्मॉल t और स्मॉल m से, ठीक है। एथिनियोमाइड, एथिनियोमाइड। फिर आता है कानामाइसिन, कैपिटल K, स्मॉल m और स्मॉल c से इसको डिनोट करते हैं कानामाइसिन। थियासिटाजोन, थियासिटाजोन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T, स्मॉल z और स्मॉल n से, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अमिकासिन, अमिकासिन जो एंटीबायोटिक है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल A और स्मॉल m से। फिर आता है कैपिरियोमाइसिन, कैपिरियोमाइसिन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C, स्मॉल p, स्मॉल r से। ये हुई सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, एथियोनेमाइड, कानामाइसिन, थियासिटाजोन, अमिकासिन, कैपिरियोमाइसिन, ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी ये रिफेम्पिसिन वगैरह इनके बारे में मैंने बताया था कि पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वैसे ही सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के अंदर, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये तो मोस्टली अपन सारे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो भी ड्रग्स है, एंटीबायोटिक है, वो अपन डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर, डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती क्या है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर मोस्टली अपनी कौन सी है, ये एंटीबायोटिक्स है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, जो ट्यूबरकुलर का इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के काम में आती है। इसको टू टाइप्स में फार्मेकोलॉजिकली इसको अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग।
फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर की क्या होती है, हाई एफिकेसी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है, जबकि सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर की क्या होती है, एफिकेसी क्या होती है, जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा होती है और एफिकेसी होती है वो कम होती है। इसके एग्जांपल देख लिए अपन ने फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर के और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर के। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने ट्रिक बता दी है याद करने की। इसके अलावा ये सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और इसके जो एग्जांपल है वो अपने को याद होने जरूरी है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, राइट द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, इस वजह से इसके अंदर डाउट वाली कोई चीज़ नहीं है। अपने को एग्जांपल याद रखने हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं, फर्स्ट लाइन और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दोनों कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल याद अपने को रखना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास के अंदर कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के अंदर भी शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनको पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, जो भी एंटीबायोटिक है, जो भी ड्रग है, उसको एक पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।